हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज दिन है सोमवार और 9:30 करीब का समय हो रहा है। तो मैं बनाने जा रही हूँ लौकी और बनाऊँगी पराठा, क्योंकि नंदिनी के पापा भी किसी काम से गए हुए हैं, तो वो आते होंगे। तो उसके बाद में नहा कर नाश्ता करके जाएंगे। तो सुबह जल्दी चले गए थे, तो मैंने सोचा चलो तब तक मैं लौकी की सब्ज़ी पराठा बना लूँगी, क्योंकि वो तो कुछ भी जल्दी खाते नहीं हैं। तो बच्चों के लिए और नाश्ता बना दूँगी। वैसे तो कल की भाजी भी रखी है और पाव भी रखे हुए हैं, तो बच्चे तो वही खा लेंगे। और मैं भी सब्ज़ी बनी रही तो उसी से ही नाश्ता कर लूँगी। तो आपकी मंडी से गोल वाली लौकी लाए थे। इस बार मंडी में गोल वाली लौकी बहुत ही ज़्यादा बिक रही थी और अच्छी भी लगती है खाने में। तो कच्ची ही निकली थी, बीज वगैरह उसमें ज़्यादा नहीं निकले थे। तो 2 लाई थी, एक तो भाजी में डाल दी थी जब पाव भाजी बनाई थी, और एक आज बना ली है। उसके बाद बनाने लगी थी रोटी, क्योंकि भगवान जी का भी भोग लगाना है, तो भगवान जी का भोग लगा दूँगी। और नंदिनी के पापा तो अभी तक नहीं आए, और तो केवल भगवान जी के भोग के लिए ही सेकूँगी और गाय की रोटी निकाल दूँगी। और आएंगे तभी सेकूँगी, क्योंकि रोटियाँ तो गर्म ही गर्म अच्छी लगती हैं, सेक के रखने से भी क्या फ़ायदा। और मुझे याद ही नहीं रहा था कि आज 2 अक्टूबर है, तो मार्केट तो बंद है। वो किसी और काम से गए थे, लेकिन मैंने उनके जाने के हिसाब से ही बना लिया था। और डॉक्टर के यहाँ भी जाना है आज नंदिनी को लेकर, तो आज दूसरे डॉक्टर को दिखाऊंगी। पहले हड्डी वालों को दिखाया था, अब हड्डी का तो दर्द है नहीं, तो नस वाले को दिखाऊंगी। नंदिनी को बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है, बेचारी रात रात भर सो नहीं पाती, दिन में भी उसको चैन नहीं मिलता है। तो दवाई का बिल्कुल भी असर नहीं होता है, वरना तो दवाई खा लो थोड़ी बहुत देर तक तो असर रहता है, लेकिन उसको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आज दूसरे डॉक्टर को दिखाऊंगी। तो यहीं स्टेडियम रोड पे खुश लोग हॉस्पिटल है, वहीं पर एक डॉक्टर बैठते हैं नर्स वाले, उन्हीं को दिखाऊंगी। और रोटियां सेक ली थी, उसके बाद मैंने भाजी भी गर्म कर दी। तो उसी तवे पर मैंने बच्चों के लिए पाव सेक दिए थे। दोनों बच्चे बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए। और कल के कुछ चावल भी रखे हुए थे, तो मैंने कल उसको भी फ्राई कर देती हूँ। और सब्ज़ी वगैरह डालकर फ्राई कर दो तो बच्चों बन से खा लेते हैं। तो वही मैं फ्राई करने जा रही थी, क्योंकि बच्चे तो लौकी की सब्ज़ी और पराठा तो खाएंगे नहीं। और पाव तो खा लिए थे, पर ये पाव ज़्यादा भाजी नहीं थी, पाव भी ज़्यादा नहीं थे। तो चावल रखे थे, तो मैंने कहा उसी को फ्राई कर देती हूँ। तो डाल दिया है जीरा और काली मिर्च डाल दी थी थोड़ी सी, और 2-4 लौंग डाल दी, काजू डाल दिए हैं। और लहसुन, प्याज और शिमला मिर्च काट ली थी। और टमाटर थे नहीं और सब्ज़ी वाला निकल गया था, तो मैं लेना भी भूल गई थी। मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि टमाटर ख़त्म हो गए हैं। और आजकल कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं हो पा रहा है, बस जितना ज़रूरी होता है उतना ही हो पाता है। क्योंकि नंदिनी की तबीयत नहीं सही है, तो वो उसको लगता है कि मम्मी पास में ही बैठी रहो। और किसी समय तो लगता है सभी सही है, लेकिन फिर एकदम से ही दर्द होने लगता है, तो काफ़ी परेशान हो जाती है वो। और दिन में भी चैन नहीं मिलता है, रात में कभी कभार बस आधा 1 घंटे को उसको थोड़ा सा लगता है कि आराम है, और फिर उसकी वही हालत हो जाती है। तो अभी लेकर जाऊंगी, इनके पापा बस आने ही वाले हैं। उन्होंने भी अभी नाश्ता नहीं किया है, मैंने बना के रख लिया, अगर आएंगे तो कर लेंगे। तो सब्जियां अच्छे से भून ली थी और सॉफ्ट भी हो गई थी, तो फिर इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा ब्लैक वाला जो आता है सिरका, वो डाल दिया है, और वाइट विनेगर डाल दिया है। और उसके बाद डाल दी हैं चावल। तो इनको अच्छे से मिला लूँगी। और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये चावल इस तरह से बनाकर खाने में। तो सब्जियाँ भी पड़ जाती हैं, तो बच्चे और मन से खा लेते हैं। तैयार हो गए बनकर, देखने में भी अच्छे लगते हैं, बस टमाटर नहीं थे, डाल देते तो और अच्छे लगते। और नंदिनी यहाँ पर लेटी हुई हैं, तो मैं उनसे कह रही थी बेटा थोड़े से खा लो। अक्षत के पापा भी आ गए हैं, तो मैं उनसे भी कह रही थी कि नाश्ता कर लो, पराठा रोटी सेक तो खा लो लौकी के साथ में। पर मना कर दिया था कि मेरी इच्छा नहीं कर रही, मैं लौट के ही खाऊंगा। तो चाय बना ली थी और ब्रेड दे दी थी, तो वही खा लिए थे। और नंदिनी भी तैयार हो गई थी और मैं भी तैयार हो गई, तो हम तीनों ही जा रहे हैं दवाई लेने के लिए। और 12 बज रहे हैं, 12 पौने 12 बजे का करीब का समय है। तो 12 बजे करीब तो हम डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए, लेकिन वहाँ पता चला जाकर कि पर्चे लगने बंद हो गए थे। 12 बजे के बाद पर्चे नहीं लगते हैं, तो बस 5-10 मिनट ही लेट हो गए। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो बात भी करी थी लेकिन नहीं हो पाया। तो उन्होंने कहा था कि दूसरी जगह शाम को बैठते हैं, तो आप लोग वहाँ चले जाना। तो हम लोग फिर चले आए थे कि चलो शाम को ही दिखा लेंगे। और पुराने पर्चे और एक्सरा वगैरह भी सब रख लिए हैं। तो नंदिनी को अब चौथे डॉक्टर के पास ले जाना है। 3 डॉक्टर बदल चुके हैं, लेकिन बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। पानी की बोतल वगैरह भी रख लिए और चल दिए थे हम लोग। तो ये डॉक्टर स्टेडियम रोड पर खुशलोक हॉस्पिटल है, उसमें ही जा रहे हैं हम लोग। तो देखिए पहुंच गए हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। लेकिन यहाँ जाकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने पर्चा ही नहीं बना, तो डॉक्टर साहब से कैसे मिल पाते।
बस 10-15 मिनट का ही अंतर रहा था। तो पहले हम लोग आए थे एक बार के पापा को दिखाने के लिए, तब तो डॉक्टर साहब देर से ही बैठते थे, पर्चे भी बन जाते थे, लेकिन अब की पर्चा नहीं बना तो हम लोग फिर वापस आ गए थे। और नंदिनी के पापा को थोड़ा काम था तो वो फिर से चले गए थे। तो खाना मैं कहती रही खा लो, पर उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, बोले मन ही नहीं कर रहा है। तो फिर मैंने आज कुछ दोपहर में बनाया भी नहीं था, क्योंकि सब्ज़ी भी रखी थी, आटा भी मड़ा हुआ रखा था, बच्चों ने भी खाने से मना कर दिया था, किसी का भी मन नहीं कर रहा था खाने के लिए। तो मैंने कहा सोचा चलो शाम को नाश्ता बना लूँगी। तो मसूर की दाल भिगोती थी, जो दाल वाली आती है, क्योंकि नंदिनी कह रही थी कि अम्मी बहुत दिनों से आपने नहीं बनाया है, तो इसी का नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो दाल मैंने 1-1.5 घंटे के लिए भिगो दी थी, तो अच्छे से फूल गई थी। तो उसको पीस लिया है, और पीसते समय उसमें लहसुन और अदरक, हरी मिर्च डाल दी थी। तो मैंने दाल पीस ली है, और इसके बाद अब इसको दाल को अच्छे से पका लूँगी। तो मैं बनाने जा रही थी मसूर के दाल के बड़ील। तो जैसे बेसन को बनाते हैं, बेसन के टुकड़े बनाते हैं, बस वैसे ही बनने हैं। सिंघाड़े और बेसन के बनाते हैं, बस वैसे ही बनाए जाते हैं ये भी। तो लगा दिया था कढ़ाई में तेल, और डाल दिया है थोड़ा से मसाले। तो मसाले में डाली थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, गरम मसाला और लाल मिर्च। और उसके बाद डाल दिया है मैंने जो दाल पीस के रखी थी उसको। तो सारी दाल के नहीं बनाऊँगी, थोड़ी सी दाल की पकौड़ी बनाकर सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मुझे तो दाल की पकौड़ी की सब्ज़ी अच्छी लगती है, पर बच्चे थोड़ा कम पसंद करते हैं। तो फिर कल बनाऊंगी, या शाम को ही बनाऊंगी, कि कल तो मंगलवार हो जाएगा फिर, क्योंकि इसमें लहसुन पड़ी है तो खा नहीं सकते। तो शाम को बना लूँगी, और ये भी नाश्ते में बना लूँगी। लेकिन फिर इसके बाद सोचा तो मैंने यही था, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, अब इसको अच्छी तरह से चलाते रहना है, जिससे कि इसमें गांठें नहीं पड़े, और चलाते चलाते ही इसको पकाना है। तो देखिए बिल्कुल पक गई है, और जमने के लिए भी तैयार है। तो इसको अब थाली में मैंने घी लगा दिया था, उसी में ही जमा दूँगी, और थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी। तो फिर इसके पीस बनाकर आप मन चाहे जैसे भी काट लो, चौकोर काट लो, बर्फ़ी आकार में काट लो। तो मैंने तो दोनों ही तरह से काट लिए थे, और थोड़ा सा थाली में लगाकर देख लिया था कि जम रही है कि नहीं, लेकिन अच्छे से जम गई थी। तो अब इसको थाली में फैला दूँगी। थोड़ा मोटा ही बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, क्योंकि सिंघाड़े के बनाती हूँ, सिंघाड़े के आटे के टुकड़े बनाती हूँ तो मैं पतले पतले बनाती हूँ, लेकिन इसके थोड़े ही मोटे बनाने हैं। और बहुत ही अच्छे से जम गए थे ये, और काफ़ी देर बाद फिर मैंने काटे थे। और बनाते बनाते नंदिनी के पापा भी आ गए थे, तो पूछने लगे क्या बनाया है। तो मैंने उनको दिया था ऐसे ही काट कर। तो क्योंकि इसमें मसाले पड़ गए हैं, तो बिना भुने भी खा सकते थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो 2-4 पीस उन्होंने भी खाए थे, चक्कर देखे थे। तो मैंने कहा भी था कि भून दूँ, लेकिन अभी अच्छे से जमे नहीं थे जब तक वो आए थे, क्योंकि नीचे से गर्म थे, ऊपर से तो जम गए थे, लेकिन नीचे से काट रही थी तो थोड़े गीले गीले से थे, क्योंकि ठंडे नहीं हो पाए थे इस चक्कर में। लेकिन 2-4 पीस फिर मैंने उनको काट कर दे दिए थे। पापा उनके आ गए हैं डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए। तो 5:30 बजे का करीब का समय हो रहा है। मैंने सोचा था अभी इसको भून कर बना लूँगी, लेकिन फिर डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ गया, और बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था। 9 बजे करीब, 8:30 बजे करीब हम लोग वापस घर आए थे। तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ कर चल रही थी, मैंने कहा लौट कर आकर भूनूँगी। तो आजकल हम लोगों की बस यही दौड़ है, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, और दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर। पर बस यही लग रहा है कि नंदिनी को थोड़ा सा आराम मिल जाए, पर उसको बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है, और ना ही स्कूल जा पा रही, ना ही कोचिंग। और 9 अक्टूबर से उसके पेपर होने वाले हैं, तो इसकी भी उसको बहुत टेंशन रहती है। हम लोग कहते हैं बेटा टेंशन मत किया करो, पर उसको बहुत टेंशन रहती है। और किसी समय तो ऐसा लगता है बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। रात में तो इसकी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, और उसके बाद पहुंच गए हैं। तो ये डॉक्टर साहब का जो हॉस्पिटल है ना, बहुत दूर था। तो यहाँ पर उनका अपना हॉस्पिटल है, उसी में बैठते हैं। तो बहुत टाइम दूर था, और काफ़ी देर में पहुँच पाए थे हम लोग। उसके बाद नंबर तो खैर हम लोगों का जल्दी आ गया था, लेकिन फिर उन्होंने कहा ये हम नहीं देख सकते, क्योंकि वो नस वाले डॉक्टर थे। तो उन्होंने हमें दोबारा कुशलोक में भेज दिया था। तो वहीं पे उन्होंने डॉक्टर से बात कर ली थी। तो फिर हम लोगों ने आकर उन्हीं को दिखाया था, जो हड्डी वाले थे उनको ही दोबारा से दिखाया है। तो उन्होंने 5 दिन की दवाइयाँ लिख दी थी। हम लोगों ने कहा था कि उसमें नींद भी नहीं आई डॉक्टर साहब, तो उन्होंने कहा था कि नई दवाइयाँ भी लिखती हैं, उससे नींद आ जाएगी। तो नंदिनी के पापा मुझे छोड़कर चले आए थे, क्योंकि नंबर आने में थोड़ा टाइम था, और उनको फ़ोन आ रहा था, किसी काम से जाना था। तो वो वापस आ गए थे, और मैंने ही दिखा लिया था, उसके बाद दवाइयाँ भी ले ली थी। तो आ गए नंदिनी के पापा लेने के लिए हम लोगों को।
और मैंने फ़ोन किया था, पूछा भी था कि आप आ रहे हो कि नहीं, तो बोले मैं आ रहा हूँ। मैंने मना भी किया था कि मत आओ, हम लोग रिक्शा वगैरह कर कर आ जाएंगे, लेकिन बोले नहीं मैं आ रहा हूँ, तुम लोग रुक जाओ। तो 10 मिनट हम लोग रुक गए थे। उसके बाद इनके पापा आ गए थे और इनको अभी कुछ काम है तो वो भी पहले कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग घर जाएंगे। क्योंकि अगर पहले घर जाते तो काफ़ी टाइम लग जाता, उसके बाद ही अपने काम से जाते तो काफ़ी समय लगता और काफ़ी लंबा जाना पड़ता। तो घर उधर से ही निकल जाएंगे, अपना काम भी कर लेंगे, उसके बाद ही घर जाएंगे। तो करीब 9 बज गए थे हम लोगों को घर पहुंचते पहुंचते, क्योंकि डॉक्टर साहब के यहाँ भी देर लग गया था। जब हम लोग आए थे तब वो ओटी में थे, उसके बाद आकर तब उन्होंने देखा है। और फिर आ गई थी मैं घर पे, तो बनाने जा रही थी। तो इतने अच्छे से जम गए हैं ये कि जब काट रही थी थाली में से अपने आप ही छूट जा रहे थे। तो फिर काटते भी नहीं बन रहा था, एक एक पीस करके भी मैंने काटे हैं। कुछ देखिए बिल्कुल अलग अलग हो रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे से जम गए थे ठंडे होने के बाद में। तो काट लूँगी, फिर इनको हींग जीरे से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि अक्षत के पापा कह रहे थे मिर्च वगैरह मत डालना, क्योंकि पहले से ही सब चीज़ ठीक से पड़ गई है तो ज़्यादा चटपटे हो जाएंगे। इसीलिए फिर मैंने केवल हींग जीरे और राइस से ही फ्राई कर लिए थे। प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं, पर प्याज नहीं डाली। तो जब मैं काट रही थी तो अक्षत आ गया, तो उसको भी शौक लग रहा था, बोला मम्मी लाओ मैं काटूँगा। तो मैंने कहा ठीक है तुम काट लो, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो बड़ा मज़ा आता है करने में बच्चों को। तो उसको वही लग रहा था लाओ मैं काटूँ, कट भी अच्छे से रहे थे तो उसने काटे थे। और अब मैं इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। देखिए कितने अच्छे से जम गए, बहुत ही अच्छे से जम गए थे। कभी कभार चीज़ ऐसी होती है ना, बिगड़ जाती है तो फिर बनाने का मन भी नहीं करती है, बहुत गुस्सा आती है। लेकिन जब अच्छे से बन जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको अब मैं फ्राई कर लूँगी। तो कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए, उसमें डाल दिया सरसों का तेल। और तेल गर्म हो गया था तो उसके बाद डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा डाला था, और थोड़ी सी राई और हींग। तो बस यही 3 चीज़ डाली थी और कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि सारे मसाले तो पहले ही डाल दिए थे पकाने में ही। क्योंकि पकाने में डाल दो तो अच्छे से सारी चीज़ों में मिल जाते हैं, वरना ऊपर ऊपर से ही स्वाद आता है। और जब आप पहले से डाल दो तो उसके अंदर भी खाओ तो बिल्कुल अंदर तक उसमें सारी चीज़ों का स्वाद आता है। तो मैंने पहले ही डाल दिए थे, आप लोग चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं फ्राई करते समय। और प्याज से भी फ्राई कर सकते हैं, पर मैंने सादा ही बना लिए थे। नंदी के पापा बोले सादा ही बना लो, टमाटर प्याज कुछ भी मत डालो तो भी अच्छे लगेंगे। तो थोड़ी सी जल्दी भी हो रही थी और चाय भी बनने के लिए रख दी थी, तब फ्राई कर लिए थे, अच्छे से गोल्डन से हो गए थे। तो आप लोग भी आ जाइए, टेस्ट करके बताइए कि कैसे बने हैं। तो सॉस के साथ भी खा सकते हैं, चटनी के साथ भी खा सकते हैं, पर चटनी तो थी नहीं, सॉस ही दे दी थी मैंने सबको खाने के लिए। और चाय भी बनकर तैयार हो गई है, तो चाय भी दे दूँगी सबको। और ये इवनिंग का नाश्ता है जो नाइट में हो रहा है, तो डिनर समझिए चाहे नाश्ता समझिए। फिर इसके बाद किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया था, सब लोगों ने मना कर दिया था कि अब कुछ भी नहीं खाएंगे। तो लौटते समय रास्ते में चाप रोल खा लिए थे सबने एक एक, इसलिए किसी को और भी ज़्यादा भूख नहीं हो रही थी, बस सबने यही सब खाए थे और उसके बाद कुछ भी नहीं खाया था। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।